बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद पाकिस्तान यूथ एक्शन कमेटी के मरकजी चेयरमैन काशिफ हुसैन शाह ने पाकिस्तान प्रेस क्लब हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों का अफवाज पाकिस्तान के हाथों अंजाम तक पहुँचना पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा, पाक फ़ौज ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और बलूचिस्तान में जिस तरह बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसकी पाकिस्तान यूथ एक्शन कमेटी मजम्मत करती है। इस मौके पर पाकिस्तान प्रेस क्लब हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर जानसेब अली, जनरल सेक्रेटरी दानिश गाजी ने भी बलूचिस्तान के वाक़े पर मजम्मत की और फौज पाकिस्तान के साथ सहाफ़ी बरादरी बिलखसूस पाकिस्तान प्रेस क्लब हैदराबाद शाना बशाना खड़े हैं। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। खैरुनाबाद थाना सिटी पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 2 पतंग फरोश गिरफ्तार, पतंगे और डोरे बरामद। अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक खैरुनाबाद में थाना सिटी पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए कामयाब कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से बड़ी तादाद में पतंगे और केमिकल डोरे बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर DPO खैरुनाबाद कामरान असगर का कहना था कि पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई आइंदा भी बिला तातुल जारी रहेंगी। DPO ने मजीद कहा, आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और कानून शिकनी करने वालों के साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल कमिश्नर बहावलपुर मसरत जबी ने RPO गाजी सलाहुद्दीन के हमरा कच्चा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा और DPO इरफान अली सम्मो ने अमन-ओ-अमान और अवामी रिलीफ पैकेज पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर बहावलपुर मसरत जबी ने कहा, कच्चे के इलाकों में रियासत की रेट कायम रखना और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने जाइन पेशा अफराद के लिए बच्चों से मुलाकात की और इन्हें किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किए। कमिश्नर मसरत जबी ने कहा, तालीम के फ़रोग़ से माशरा जराइम से पाक हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा, वज़ीर पंजाब के विज़न के मुताबिक कच्चे की तरक्की और अवामी फलाह के मनसूबों पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। RPO गाजी सलाहुद्दीन ने कहा, पुलिस ने कच्चा में क़याम अमन के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की और बहादुर जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने वाज़िया किया कि हथियार डालकर खुद को रियासत के हवाले करने वाले डाकुओं के साथ कोई मावराए कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरेंडर करने वाले अदालती कार्रवाई के तहत अपनी सजा भुगतेंगे। RPO गाजी सलाहुद्दीन ने मजीद कहा, पुलिस अवाम के ताउन से पूरे रीजन में अमन कायम रखेगी और हर मुश्किल वक्त में अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। जी बिल्कुल। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर ने लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 127 और UC 227 बुसान कॉलोनी कोट लखपत में शहजाद मुगल के वालिद के चहलम में खसूसी शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर ने मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रुकन शहजाद मुगल के वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर ने नून लीगी सरगर्म रुकन शहजाद मुगल को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम देते हुए इनके वालिद की वफ़ात पर इनसे इजहार ताज़ियत किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद हुसैन रिजवी से। जी बिल्कुल। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की लाहौर कौमी असम्बली के हल्का 127 और UC 227 बोस्तान कॉलोनी कोट लखपत में शहजाद मुगल के वालिद के चहलम में खसूसी शिरकत। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर ने मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रुकन शहजाद मुगल के वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने नून लीगी सरगर्म रुकन शहजाद मुगल को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम देते हुए इनके वालिद की वफ़ात पर इनसे इजहार ताज़ियत किया। खैरपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा जुल्फ़िकार अली जावरी की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी खैरपुर के सदर मनीर हुसैन मंगी की सालगिरह के मौका पर जेलानी हाउस खैरपुर में केक काटा गया। सालगिरह की तकरीब में पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में साबिक वज़ीर आला सिंध के सेक्रेटरी मज़हर हुसैन, रमीज सोमरो, अतीक रहमान पलपोटो, खालिद महमूद जट, ज़ाहद हुसैन कौंसलर, जुल्फ़िकार अली मेतो, फ़तह अली रेंद, सागर भुट्टो, शान अली जावरी, मोहसन अली शेख और महबूब अली जावरी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरा ने मनीर हुसैन मंगी को सालगिरह की मुबारकबाद दी, इनकी सियासी और तंजीमी खिदमात को सराहा।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद गाजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारोवाल का दौरा जेल सुप्रिटेंडेंट जेल मलिक बाबर अली ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नारोवाल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्हें पुलिस के चाकू चबंद दस्ते की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी पेश की गई। मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 आसिफ जावेद, स्टाफ ऑफिसर सेशन कोर्ट मोहम्मद इमरान, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शाहिद नज़ीर बसरा भी इनके हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जेल में कायम डिस्पेंसरी का दौरा भी किया। मजीद उन्होंने कैदियों को जेल इंतजामिया की तरफ से दिए जाने वाले खाने को चेक किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दौरे के दौरान मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात पर सजा पाने वाले कैदियों के मसाइल सुने। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 3 मुकदमात के कैदियों को ज़ाती मुचलके पर रहा करने के अहकामात सादर किए। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। रेलवे क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम चैंपियन क्रिकेट क्लब खिचीवाला और मेट्रो क्रिकेट क्लब फोटाबाज के दरमियान शानदार मैच हुआ। मेट्रो क्रिकेट क्लब 5 रन से मैच हार गया। चैंपियन क्रिकेट क्लब खिचीवाला फातेह टीम करार। चैंपियन क्रिकेट क्लब खिचीवाला ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 184 रन का टारगेट दिया, जिसे मेट्रो क्रिकेट क्लब फोटाबाज की टीम पूरा ना कर सकी और 5 रन से मैच हार गई। इसी तरह चैंपियन क्रिकेट खिलाड़ी खिचीवाला की टीम फातेह करार पाई। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी खैरुनाबाद की मुमताज़ समाजी शख्सियत और मरूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम अराई थे, जिनका वालहाना इस्तकबाल किया गया और खिलाड़ियों से तारफ़ कराया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद नदीम अराई का कहना था, खेल को खेल लेना चाहिए, जंग नहीं होती और खेल के मैदान आबाद करना वक्त का तकाजा है, क्योंकि एक सेहतमंद माशरे के लिए खेल समेत सेहतमंद सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। खेल के मैदान आबाद होंगे तो हस्पताल वीरान होंगे और खिलाड़ी कौम का एहसास है। हुकूमत और मुखिर हजरात को चाहिए कि वो खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करें। चनियोट के सितारे शेरी और सहाफ़त दोनों शोबों से मुखलिस प्यार करने वाले मोहसिन अब्बास मोहसिन ने अपनी शेरी का इजहार करते हुए लफ्ज़ों को कुछ इस तरह महफूज किया कि किताब ही लिख दी, चंद दे नाल प्रीत, जिस पर मोहसिन अब्बास मोहसिन के चाहने वालों ने अपनी प्रीत का, अपनी मोहब्बत का वो अवार्ड दिया कि चंद दे नाल प्रीत की तकरीब ही मुनक्कद कर दी, जिसमें पाकिस्तान के नामवर शेरों ने शिरकत करते हुए मोहसिन अब्बास मोहसिन की हौसला अफजाई की। मज़ीद जानते हैं इस तकरीब में हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा अदबी शेरों ने मोहसिन अब्बास मोहसिन से किस तरह मोहब्बत का इजहार किया? जी बिल्कुल, बात की जाए अगर इल्म अदब ज़ौक़ के हवाले से तो बड़े सग़ीर में जिन्होंने एक नाम और मुकाम पाया, शायर हजरात जो हैं, आज जो है मेरे साथ फ़रुका तहसील जो है, यहाँ पे तहसील साहिवाल के जो इलाका है फ़रुका, यहाँ पे जो अदबी लिहाज से एक महफिल यहाँ पे मुनक्किद की गई है और यहाँ पे एक किताब जो तकरीब थी उसकी मुनक्किद हुई है, चंद के साथ प्रीत। और चंद दे नाल प्रीत दे नाल साडे नाल बड़े बड़े प्यारे चंद मौजूद ने। और फ़रुका शहर के हवाले नाल गल की जाए तो जनाब ऐसे ऐसे अदब दे चेहरे, ऐसे ऐसे चंद साडे नाल मौजूद हैं। आज उनसे जानते हैं कि वो जो किताब थी चंद दे नाल प्रीत, उसके हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, ये जो किताब मोहसिन अब्बास मोहसिन की आई है चंद दे नाल प्रीत, तो सर इस हवाले से बताइएगा ज़रा। चंद दे नाल प्रीत बड़ी अच्छी किताब है माशाल्लाह। इसका टाइटल, कागज़, छपाई, शायरी सब कुछ बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला मोहसिन अब्बास मोहसिन नूं अल्लाह पाक दे कलम में बरकत देवे, ते बड़ा अच्छा लिखा है सर, बड़ी खूबसूरत किताब है। फ़रुका शहर की और भी अजीम हस्तियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस किताब के हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, ये जो चंद नाल प्रीत मोहसिन अब्बास मोहसिन की किताब आई है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? जनाब बहुत अच्छी इन्हां दी काविश है, असीं इन्हां नूं मुबारकबाद देने आ कि इन्हां मतलब इतने खूबसूरत किताब सानू दान की है। ते बहुत खूबसूरत गज़लां, नज़मां हर शय दे अंदर मौजूद है। ते चूँकि इत्थों ते चले गए हैं चनियोट ही ज़्यादा करता तौर मतलब इन्होंने ये सारिया चीज़ां लिखियां। बड़ी खुशी हुई है सानू ये किताब लैके। जी आज किस तकरीब के रूए रुआ थे जो जिनकी सदारत में ये जो प्रोग्राम हुआ है, वो अजीम हस्ती भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी जानते हैं कि वो मोहसिन अब्बास मोहसिन की किताब के हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर ये जो आज की तकरीब हुई है, इसकी सदारत आपने की है। इससे मैं थोड़ी सी ज़रा किताब के हवाले से बात करने से पहले एक बात करना चाहूँगा कि फ़रुका 1984 से बल्कि 1975 से कभी अदबी गढ़ बना रहा है। यहाँ बड़े बड़े शोरा, जंग से राम रियाज, साहबजादा रिफ़त सुल्तान और मुइन ताबिश, वो लोग आते रहे। सरगोदा से बड़े शायर, चिन्योट से
تو یہاں جو ہے اس کے اثرات یہ پڑے کہ یہاں کے لوگوں میں ایک ذوق پیدا ہوا، شعری ذوق پیدا ہوا، تو یہ اسی کے اثرات ہے جس سے محسن بھی فیض یاب ہوا اور اس نے شاعری شروع کی، اور اتنا جو ہے بیچارے کا اس کا وہ نہیں تھا، نہ تو کوئی پس منظر ایسا تھا، لیکن اس کی محنت کو داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے سیلف میڈ آدمی ہے، وہ سارا کچھ کر کے، اور اس وقت میں تو کتاب چھپانے بڑا مطلب مشکل کام ہے اچھے خاصے بندے کے لیے، اس نے چھپائی کتاب، اور انشاءاللہ اس کی یہ کاوش رنگ لائے گی، اور یہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیقات میں اس کی اضافہ کرے۔ شکریہ۔ پنجابی کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ ایک عظیم شخصیت موجود ہے، تو ان سے بھی جانتے ہیں کوئی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، جی بتائیے گا۔ جی محسن عباس محسن صاحب دی کتاب چند دے نال پرید جدی رونمائی آئی ساجد پنجابی دی وسیب اصل نے کرائی، بڑی خوشی دی گل ہے ساڈے وسبے دا بندہ تے ایڈے وڈے مقام تے اللہ رب العزت انہاں مزید رفتاں بلندیاں نال سرفراز فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس کتاب کے جو بانی ہیں چند نال پرید محسن عباس محسن بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج کی یہ جو تقریب ہوئی ہے اس حوالے سے محسن عباس کیا محسوس کر رہے ہیں۔ آج اتنے بڑے شاعر ایسے ادیب یہاں پہ آئے ہیں ان کے بلاوے پہ، تو محسن عباس محسن بتائیے گا یہ جو آپ کی کتاب آئی ہے چند نال پرید، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل بنایا، اور میں اپنے ماموں صابر صدائی صاحب کا بے حد ممنون ہوں کہ جنہوں نے میری انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا اور مجھے اس راہ راست پہ لگایا اور کتاب چھپائی، تو اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اور میں ساجد پنجابی ادبی وسیب کا بے حد ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور میری تقریب رونمائی کی، تو میں بے حد ان کا شکر گزار ہوں۔ تو تمام اپنی ٹیم چنیوٹ کا اور جھنگ کا میں بے حد آصف اقبال کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بھائی ہاشم کا اور میرے خاص جناب عارف محمود صاحب کا، اور اس کو رونق بخشی دوبارہ کیا، تو میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی بات کی جائے اگر بانی روے رواج جو تھے چند نال پرید محسن عباس محسن، انہوں نے جناب تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اور جو علاقہ کے لوگ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پہ جو اگر یہ تقریب ہوئی ہے کتاب کے حوالے سے، تو محسن عباس محسن ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے بہت بڑی ہمت کرتے ہوئے آج کے اس دور میں بہت بڑے معنی رکھتا ہے کہ کتاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن انہوں نے اس مشکل کام کو بھی آسان کر دکھایا۔ جی شکریہ ادا کرنا کہ جنہوں نے مینوں خدمت کا موقع دیتا، اور خاص طور پہ محسن بھائی تمہوں چنیوٹ ڈسٹرکٹ پریس کلب کی طرفوں اور سارے دوستوں کی طرفوں مبارکباد کہ تسی ماشاءاللہ وہ کام کر دکھایا جہاں کہ میرے بہت سارے دوست اس لائن ایک ٹائم بہت زیادہ دے چکے ہیں لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹے جے طبقے دا بندہ، ایک چھوٹے جے گھرانے دا بندہ جن دے ایسے وسائل بھی نہیں اور اپنے بروئے کار وسائل نو رکھ دے ہویا، اس بندے نے وہ چند چار بھی کھایا ہے کہ آج اس چند دی وجہ تو یہ سارے چند نظر آ رہے ہیں۔ کیا بات۔ میرا شاعری نال تو نہیں، میں ایک صحافی ہاں، لیکن تھانوں بھی لفظاں دی آمد تے صحافی نو بھی یہ سارا ایک ہی طبقہ ہے ساڈا۔ تو محسن بھائی میں تواڈے واسطے ایک صرف چھوٹا جہا جڑا ہے نا جی اور تہاڈی ذات واسطے کہ نہ خوشی دیکھتے ہیں نہ غم دیکھتے ہیں، نہ خوشی دیکھتے ہیں نہ غم دیکھتے ہیں، فقط تیری مرضی کو ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی ان کی نگاہوں سے تم بھی تو دیکھو، کبھی ان نگاہوں سے تم بھی تو دیکھو، تمہیں جن نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، سلامت رہو، شاد آباد رہو۔ تو محسن بھائی ایک باری پھر تمام دوستوں کو صفدرآباد سے ہمارے نمائندے رانا رحمت علی کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد کے محلہ سادات کالونی میں سیوریج نکاسیاب کا مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث صورتحال انتہائی تشویشناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ آبادی سے نکلنے والا سیوریج کا گندا پانی براہ راست قریبی پارک میں داخل ہو رہا ہے، جس کے باعث پورا علاقہ شدید تعفن، بدبو اور ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہے۔ ہزاروں افراد پر مشتمل اس گنجان آباد علاقے میں عرصہ دراز سے سیوریج کا مسئلہ حل طلب ہے، مگر میونسپل کمیٹی صفدرآباد اور متعلقہ محکمہ مکمل طور پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ گندے پانی کے جمع ہونے سے مچھروں اور خطرناک جراثیم کی افزائش ہو رہی ہے، جس کے باعث جلدی امراض، پیٹ کی بیماریاں، بخار، ڈینگی اور سانس کے امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق بچے، خواتین اور بزرگ سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے پارک جو کبھی بچوں اور بزرگوں کے لیے
तफरी और सेहतमंद सरगर्मियों का वाहिद जरिया था, आज सीवेज के गंदे पानी में डूब कर बीमारियों का गढ़ बन चुका है। बारहा शिकायत और दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया की जानब से कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, जो वाजिया गफलत और नाअहली का सबूत है। इलाका मकीनों का कहना है, हम सादात कॉलोनी के रहायशी अरसा दराज से सीवरेज के इस मसले का सामना कर रहे हैं। हमारे घरों के सामने गंदा पानी खड़ा है, बदबू से सांस लेना मुश्किल हो गया है। हमारे बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। अगर फौरी तौर पर सीवरेज का मुकम्मल निज़ाम कायम ना किया गया और पार्क में जाने वाले गंदे पानी को बंद ना किया गया तो हम सड़कों पर निकल कर शदीद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिका इदारों पर आयद होगी। आरिफ वाला से अबर शामिल करते हैं हज़रत लाल शहबाज का सालाना उर्स मुबारक करीब आते ही कलंदरी दीवानों की जानब से दुनिया भर में शाम कलंदर का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी हवाले से हाजी मलिक लतीफ़ की रहाइश आरिफ वाला में एक शानदार जश्न शाम कलंदर का अहतमाम किया गया, जिसमें पीर सैयद मोहम्मद हादी जैदी सदर प्रेस क्लब सैयद रज़ा अब्बास जैदी ने मेहमान सूसी शिरकत की। मज़ीद देखते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की इस रिपोर्ट में। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की आमद के साथ ही दुनिया भर की तरह आरिफ वाला में भी शाम कलंदर मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस सिलसिला में हाजी मलक लतीफ़, मलक वहीद, मलक सईद, मलक नसीब, मलक नवीद और हाजी न्याज अहमद की जानब से हाजी मलक लतीफ़ की रिहायशगाह रहमान टाउन 147 ईबी में एक शानदार रूह परवर जश्न का एहतमाम किया गया। तकरीब में मरूफ सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियत पीर सैयद मोहम्मद हादी जैदी, सैयद रज़ा अब्बास नकवी और सैयद रज़ा अब्बास जैदी ने खसूसी शिरकत की। मेहमानों की आमद पर हाजी मलक लतीफ़ की शॉप पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के अलम पाक की बाकायदा अलम कुशाई की गई। अलम कुशाई के बाद पीर सैयद मोहम्मद हादी जैदी ने ज़ायरीन कलंदर पाक के उर्स पर सेवन शरीफ जाने वालों की खैरियत और सलामती की खुसूसी दुआ करवाई। मेहमान ग्रामी जब रहमान टाउन पहुँचे तो हाजी मलक लतीफ़ और दीगर मुंतज़मीन के हमरा कलंदरी दीवानों ने मेहमानों को मालाएं पहनाई, ढोल की थाप पर नोट निछावर किए गए और अकीदत व मोहब्बत के साथ मेहमानों को रिहायशगाह तक ले जाया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों समेत तमाम शुरका के लिए पुरतकल्लफ लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके कलंदर लाल से अपनी अकीदत का इजहार किया। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पंजाब भुट्टो शहीद की तरफ लौट रहा है। शिरकत करने वाले तमाम जियालों को मुबारकबाद। कामयाब रैली के इनेकाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर तंजीम को मुबारकबाद। वेल डन फैसल मीर, वेल डन मजीद गोरी, हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अवामी मंगों की तर्जुमान है और पाकिस्तान और अवाम के तमाम मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तारीख गवाह है, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान लाजम व मलजूम है। एक सोचे समझे मनसूबे के तहत पाकिस्तान आपको पीपल्स पार्टी से दूर किया गया। अब पंजाब के नौजवान पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं हमारा मुस्तकबल पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता है और महफूज है। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने मजीद कहा, जिला बहावलनगर में भी मजहबी और दीगर सियासी जमातों के कदावर शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से जिला बहावलनगर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत होगी। महूद हरूनाबाद, फोटाबाद, मिंचनाबाद समेत दीगर इलाकों में पार्टी को फाल करने के लिए जियालों के पास जाऊंगा। जब भुट्टो शहीद के जियाले मुतहरिक होंगे, फिर पंजाब में दमादम मस्त कलंदर होगा। खबर शामिल करते हैं ननकाना से। अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ननकाना फराज अहमद की खसूसी हिदायत के मुताबिक पुलिस थाना वारबटन ने दौरान कार्रवाई बेन अल सरगर्म मवेशी चोर गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से लाख रुपये मालियत के 29 मवेशी बरामद कर लिए। बरामद होने वाले मवेशियों में 39 लाख रुपये से जायद मालियत के बकरे, भैंसें और गाय बछड़े शामिल हैं। मवेशी चोर गैंग ने चोरी, नकबजनी समेत 19 वारदातों का सराग लगा लिया। मुलजमान से तफ्तीश जारी है, मजीद इंकशाफात मतवक्के हैं। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना जवेद उर्फ जेदी, इरफान उर्फानी, अवैस, परवेज, अली और बूटा शामिल हैं। मुलजमान जिला ननकाना, शेखपुरा और गुजरांवाला समेत पंजाब के दीगर जिला में चोरी, नकबजनी की वारदातों में सरगर्म थे। मुलजमान का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो दिन के वक्त मुख्तलिफ वारदातों में सब्जी और फल बेचने के बहाने आसान टारगेट की रेकी करते थे और दिन को दीवाने फैलाकर मवेशी चोरी करके फरार हो जाते थे। डीपीओ ननकाना का कहना है कि मवेशी चोर गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की पेशराना कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज के विजन के मुताबिक महफूज पंजाब, शहरों के जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ जारी है। बुलेटिन में खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक दम व धिया 22 चमड़ाओ जिला
सांगड़ तहसील संजोरो दमवा इरीगेशन सब डिवीज़न खदरू दमवा के किनारों पर मौजूद दरख्तों की बड़ी पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर कटाई की वजह से नहर के बंद कमज़ोर, किसी भी वक्त नहर को कट लग सकता है, जिसकी वजह से शहरियों, वकला, सहाफ़ियों और दरख्तों की कटाई के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। लिहाजा आइए मिलकर बाब अख्तियार के सामने ये मुतालबा रखें, दरख्तों की कटाई रुकवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट, मीरपुरहा सेशन कोर्ट, ज़िला सांगड़, सदर बार एसोसिएशन ज़िला सांगड़, कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर सांगड़, SSP ज़िला सांगड़, CM सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, एरीगेशन मिनिस्टर सिंध, एरीगेशन सेक्रेटरी सिंध, चीफ इंजीनियर एरीगेशन सिंध, SDO एरीगेशन सब डिविजनल खदरू, प्रेस क्लब सांगड़, प्रेस क्लब खदरू, प्रेस क्लब संजूरू, सहाफ़ी इत्तेहाद ज़िला सांगड़। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।